अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती सैयद फ़हीम और आप देख रहे हैं रमज़ान के मसाइल। दोस्तों, आज की वीडियो में रमज़ान की और तरावीह की नीयत से मुताल्लिक़ कुछ सवालात आए हैं। उन सवालों का हम जवाब इंशाअल्लाह देने की कोशिश करेंगे। तो आइए, सबसे पहला सवाल है कि रोज़े की नीयत कैसे करें और कब तक रोज़े की नीयत करना जायज़ है। दोस्तों, रोज़े की नीयत और आमाल की तरह ही है, यानी कि दिल के इरादे का नाम नीयत है। दिल में हमारा इरादा हो गया, हमारी नीयत हो गई, हमारा इंटेंशन है कि हमें कल का रोज़ा रखना है, या ये कि सुबह हमने नीयत की कि आज का हमें रोज़ा रखना है, तो दोस्तों ये हमारी नीयत हो गई। पर्टिकुलर दुआ पढ़ने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगर हमने वो दुआ पढ़ ली तो बहुत बेहतर है, अच्छा है। लेकिन अगर वो दुआ पढ़ना हम भूल गए तो हमारा रोज़ा होगा। इसलिए कि नीयत जो ज़रूरी है वो नीयत अल्फाज से कहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि दिल में इरादा हो रोज़ा रहने का, तब हमारी नीयत हो जाएगी और हमारा रोज़ा हो जाएगा। दूसरा सवाल इसके अंदर ये है कि कब तक रोज़े की नीयत करना दुरुस्त है और जायज़ है। तो दोस्तों, नीयत रात को ही अगर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना सुबह सहरी खाते हुए या सहर से पहले हम नीयत कर लें, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद कभी ऐसा भी होता है कि हम सहर भी नहीं कर पाते, हम फजर में भी उठ नहीं पाते, या उठ भी जाते हैं तो फजर पढ़ के फ़ौरन सो जाते हैं, कोई इंटेंशन हमारा नहीं होता, नीयत नहीं होती, और हमारी आँख खुलती है 8-9 बजे। तो ऐसे वक्त में मसला ये है कि निस्फुन नहार तक, यानी कि आधे दिन तक, यानी कि सुबह सादिक से लेकर रात शाम में सूरज डूबने का जो वक्त होता है, उस वक्त के आधे टाइम तक हमारे पास मौका है कि हम रोज़े की नीयत कर लें। कि अगर मिसाल के तौर पर सुबह 6 बजे सुबह सादिक होती है और शाम में 6 बजे सूरज गुरूब होता है, मगरिब का वक्त होता है, तो पता चला कि 6 से 6 12 घंटे हो गए। तो इन 12 घंटों के अंदर दरमियानी जो वक्त है, यानी कि 12 बजे का वक्त हमारे लिए निस्फुन नहार होगा। 12 बजने से पहले पहले तक हम नीयत कर सकेंगे। इसी तरह से जो टोटल वक्त होगा रोज़े के शुरू होने से लेकर रोज़े के ख़त्म होने तक, यानी कि सुबह सादिक से शाम में मगरिब के दरमियान जितना वक्त होगा, अगर 10 घंटे हो रहे हैं तो सुबह से लेकर 5 घंटों तक, यानी कि 5 घंटों के अंदर अंदर, अगर 12 घंटे होते हैं तो 6 घंटों के अंदर अंदर, इस तरह हमें ये समझ लेना चाहिए कि निस्फुन नहार तक आधे वक्त में हमें नीयत कर लेना हमारी दुरुस्त है। अगर हमने इसके बाद नीयत किया तो फिर दोस्तों हमारी नीयत दुरुस्त नहीं होगी। तो आइए दूसरा सवाल देखते हैं कि रोज़े की नीयत हर दिन अलग अलग करें या फिर एक ही नीयत से पूरे 30 दिन, यानी कि पूरे रमज़ान की नीयत दुरुस्त होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की एक रिवायत ये मिलती है कि एक ही नीयत से पूरे रोज़े सही हो जाएंगे। बाकी जमहूर का कहना यह है, ख़ुद इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का कहना यह है कि रोज़ाना अलग अलग नीयत हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब कोई आदमी सहरी खाएगा, खाना खाएगा सहर में, तो उसकी नीयत बाज़ाब्ता ये होगी, उसका इरादा ये होगा कि वो पूरा दिन रोज़ा रखेगा। तो लिहाजा अलग अलग रोज़ाना नीयत होना यही दुरुस्त और जायज़ है। एक और सवाल है, तीसरा सवाल, वो ये है कि तरावीह की नीयत क्या हर 2 रकात पर करें या एक ही मरतबा 20 रकात की नीयत करें। तो दोस्तों, यहाँ पर भी हमें यह जहन में रखना होगा कि तरावीह में भी हर 2 रकात पर नीयत अलग अलग करना, यानी कि सुन्नत की नीयत करेंगे, हम तरावीह की नीयत करेंगे, लेकिन हर 2 रकात पर अलग अलग नीयत करेंगे, तो यही बेहतर है, यही अफजल है, ऐसा ही करना चाहिए। अगरचे पूरी तरावीह की नीयत करेंगे तब भी तरावीह जायज़ होगी, नमाज हो जाएगी, लेकिन बेहतर यही है कि अलग अलग हम नीयत करें, और वो पूरी की पूरी एक साथ नीयत करने से जायज़ इसीलिए होगा, इसलिए कि जब हम तरावीह पढ़ेंगे तो हमारा इंटेंशन और हमारी नीयत और हमारा इरादा यही होगा कि हम ये जो 2 रकात पढ़ने जा रहे हैं वो तरावीह के ही हैं। इसलिए हर मरतबा अगर नीयत करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतर होगा। मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को खूब से खूब शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।